सबसे बड़ी बात ये कि जो ये अतिथि लोग आए हुए हैं, ये अतिथि सामान्य नहीं है, असामान्य है। पूज्य आरिकमा 105 तपोमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। आरिकमा संगतमती माता जी के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर में चले गए थे, उनके परिजन भी यहाँ पर आज माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। और ये तालियों का क्रम रुकना नहीं चाहिए। चेन्नई हाई कोर्ट के जज भी यहाँ पर आए हुए हैं माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए। जब इतनी उनका पूरा परिवार आया हुआ है, जब इतनी महान विभूतियां यहाँ आ रही हैं, तो फिर माता जी का मूल्य बहुत अनमोल है। इस मूल्य को हम सब भी वाराणसी वाले समझें और पल पल का यहाँ पर धर्म लाभ लें और अच्छी अनुमोदना करें, क्योंकि माता जी 24 घंटे परिश्रम करने के बाद निरंतर 4-4, 5-5 क्लासें ले रही हैं और आपको अपना सर्वस्व दे रही हैं। अगर गुरुवर ने ये कृपा पहुँचाई है तो इन गुरुओं को बेसमझ जाने देना, क्योंकि जब वर्षा योग खत्म हो जाएगा तो ये नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाएंगी। इसलिए जब तक हमें ये जल मिला है, ये जीवन मिला है, इसका हम पूरा फायदा उठाएं, पूरा धर्म लाभ लें। मैं आमंत्रित करता हूँ तमिलनाडु से हमारे पधारे हुए सम्मानीय सभी अतिथियों को सपरिवार आए और अपनी भक्ति भावना को माता जी के चरणों में श्रीफल के रूप में समर्पित करें, निवेदित करें। ये परम सौभाग्य न केवल आपको मिला है, बल्कि गुरुवर की असीम कृपा से हम वाराणसी वालों को भी मिला है। मातृ शक्तियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं तमिलनाडु से, उनसे भी मेरा निवेदन है वो भी आए और श्रीफल बैठ करके माता जी से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। ओठों में अगर मुस्कान है, ओठों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। और अगर आपकी श्रद्धा और विश्वास में, श्रद्धा और भक्ति में विश्वास है तो भगवान आपसे दूर नहीं, भगवान आपसे दूर नहीं। ये तमिलनाडु के हर साल दर्शन के लिए आते रहते हैं और ये जो तमिलनाडु से आए हुए हैं ये अच्छे पोस्ट पे रह करके सर्विस करने वाले हैं। ये सब चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, फिर भी उनके अंदर धर्म के प्रति इतनी रुचि है कि इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ दर्शन के लिए हर साल ये लोग आते रहते हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी तमिलनाडु के लोग आए थे और अभी भी आए हैं और आगे भी और आने वाले हैं। तो ये इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप लोगों को भी इनकी क्या अतिथि संविभाग में, अतिथि सत्कार में आपको भी अच्छे से समय पर सेवा देना चाहिए। ये कब से आए आप लोगों को मालूम है? कब आए आपके यहाँ, कब पधारे? ये कुछ नहीं पता, कल आए थे। हाँ, कन्नड़ में क्या बोलेंगे? कन्नड़ को समझ में आएगा। देखो परम सौभाग्य है, यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ के आया। भोपाल से भी यहाँ पर दिगंबर जैन महासंघ के अध्यक्ष जो कि 40 मंदिरों को लगभग संचालित कर रहे हैं, ऐसे मनोज माता जी एवं उनका परिवार भी यहाँ पर आए और माता जी के चरणों में श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद ग्रहण करें। महिलाएं अगर आई हो तो वो भी आए। और आज हमारे मंदिर निर्माता परिवार के संरक्षक श्रीफल बैठ करें। श्रीमान धनेन्द्र कासन जी की भी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर भी आज विशेष कार्यक्रम वृक्षारोपण प्राशुद्ध भूमि में तो रखा ही गया है। साथ में बच्चों के लिए स्वल्पाहार और साथ में जो बाहर से हमारी तमिलनाडु से बाहर से जो महिलाएं पुरुष आए हैं उनको सम्मानित करने का अच्छा, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सखी मंडल को सम्मानित करने का फैसला किया है, तो मैं सखी मंडल की सभी बहुओं को, बहनों को आमंत्रित करता हूँ बारी बारी से वो आए और जोरदार ताली बजाइए। ये पारितोषिक सामान्य चीज नहीं होती है, ये इनके परिश्रम का प्रतिफल है और इन्हें आगे और ज़्यादा उत्साहित करेगा अच्छी प्रस्तुति करने के लिए, और वो प्रस्तुति दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए इस पुरस्कार को सामान्य न समझे, ये असामान्य समझे।
पुरस्कार और लकी ड्रॉ बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जिनमें प्रतिभाएं होती है उन्हें मिलता है। इसलिए इनकी प्रतिभा का सम्मान करिए और कम से कम एक शानदार अनुमोदना करिए। जोरदार करतल ध्वनि से अनुमोदना कीजिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आज इंसाफ की अदालत में की गई है। निश्चित रूप से सेठ धनेंद्र कुमार जी काशल जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा सखी मंडल के सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। और आदरणीय सुनीता मांडल जी से मेरा निवेदन है, जो कि इस समय महत्वपूर्ण भूमिका में महिला मंडल में बाहर से जो हमारी मातृशक्ति आई हुई हैं तमिलनाडु से, भोपाल से, उनका चंदन लगाकर सम्मान करें। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान होता है। और निश्चित रूप से आज हम सभी लोग हर्षित हैं वाराणसी में आज जो बाहर से अतिथि पधारे हुए। भोपाल से जो हमारे अतिथि पधारे उनके द्वारा इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए 501 रुपये की राशि दी गई है। हम उनका हृदय से सम्मान व्यक्त करते हैं। सभी लोग शांत होकर बैठ जाएं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सभी लोग अपने हाथों को श्रीफल बना लें। माता जी की दिव्य देशना हम सभी लोग सुनने के लिए ललायत हैं। निश्चित रूप से आज बहुत ही शानदार ये दिन है। अच्छी प्रस्तुति के बाद अब माता जी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हम अपनी माता जी बोल दो, तुम्हें बोल दो, क्या हो गया? मंदिरी निष्कामपति माता जी से मैं सकल समाज की ओर से प्रार्थना करता हूं कि अपनी अमृत उनसे पहले बुलवाओ, चावल के बारे में बता रही तो उनसे बुलवाओ पहला तो। वो आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ तब तक माता जी बोल देंगे, उसके बाद में बोलेंगे। ट्रांसलेट। वो लिख रहे हैं जब तक तुम बोल दो, वो लिख रहे हैं जब तक तुम बोल दो। हाँ लिख रहे हैं वो। सभी लोग शांत होकर श्री बल में अपने हाथों को जोड़ेंगे और माँ आरिका माँ वीरत्मती माता जी से मैं सकल समाज की ओर से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आरिका माँ निष्कामपति माता जी की। आरिका माँ वीरत्मती माता जी की। आरिका माँ उपशमपति माता जी की। आरिका शंख की। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तव गुण गण की स्तुति करने से, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिर से गिरते सरिता पल्ले, पतले से ही चलते हैं, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा ढलती है, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा ढलती है। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक महावीर स्वामी की। परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आर्यकामा श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की। आर्यकामा श्री निष्कामती माता जी की। संसार के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है क्या? सुख और शांति। बस दो चीज़ के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक
इतनी दौड़ धूप करता है कि बाहर ही ढूंढता रहता है कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, और अपने जीवन को बहुत सुंदरमय, बहुत अच्छा बनाना चाहता है। पर होता क्या है, जो चीज़ चाहता है उसका उल्टा काम करता है। चाहता है राम राज्य और करता है रावण का काम। उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जिसके पीछे दौड़ रहा हूँ, उसमें शांति नहीं है, वो आग है। आग के अंदर अगर आग में हाथ डाल दिया जाए तो क्या शांति मिलेगी? क्या और हाथ जल जाएगा? हाथ ही नहीं, स्वयं ही जलकर पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। ये उसको ज्ञान नहीं है, और उसका ज्ञान देते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि कर्म का ऐसा उदय होता है किसी किसी का कि सभी लोग इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई उसको स्वीकार भी कर लिया तो क्या हो जाता है, उसको बहुत एक पहाड़ जैसा लगता है, बहुत कठिन लगता है। क्यों लगता है? यह कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उसके आदी बने हुए रहते हैं, उसके बिना उन लोगों का दिन नहीं कट सकता है, और उसके बिना चल ही नहीं सकता है। क्यों? उन चीज़ों का इस्तेमाल करते करते और उन चीज़ों को खाते खाते इतने आदी हो जाता है, चाहे रोटी छूट सकती है, भोजन छूट सकता है, लेकिन वो चीज़ छूट नहीं सकती है अपने से। बाहर भी अगर रहे, कुछ लोग ऐसे त्याग कर देते हैं, इन्हें नौजवान, और कैसे कि बाहर पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने, यहाँ पे नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, और कहीं पे भी चातुर्मास हुआ या गर्मी में रहे, वहाँ पे ऐसे नियम देकर आए हैं हम लोग कि कम से कम 5 साल, इससे नीचे बात नहीं, और या तो आजीवन। ऐसे किन लोगों के लिए? जो बाहर हमेशा वहीं पे जॉब करते हैं, बड़े बड़े सिटियों में, पूना और बेंगलोर, बड़ी बड़ी सिटियों में, और अपनी पढ़ाई भी करते हैं सिटियों में रहकर। उन लोगों की बात कर रही हूँ। अब उन लोगों ने बहुत सहजता से नियम ले लिया, पर हो सकता है जिसके भाव नहीं बनता हो, भाव उन्हीं का बनता है कि जिसकी जिंदगी सुधरने वाली है, वर्तमान सुधरने वाला है, अथवा उसका भविष्य उज्जवलमय होने वाला हो। उसको एक बार कहने से क्या हो जाता है कि भाव हो जाते हैं, पर जिसके भाव नहीं होते हैं और कम होते हैं, और ऐसे होते हैं कि दिन गिनते हैं कि ये कब त्याग के दिन कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, और ये पूरे होते ही कैसे झपटते हैं फिर कि कभी जिंदगी में खाया ही नहीं हो और पहली बार खा रहे हो। ऐसे एक मन की आसक्ति निकालने के लिए क्या करना चाहिए? अंदर भी एक ग्लानि उत्पन्न होना चाहिए। किसके प्रति ग्लानि? एक जो उन चीज़ों में मिली हुई, आप जो कुछ भी खाते हो, हम लोगों का ज़माना ऐसा था 25 साल पहले, हम लोगों ने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं, बस अभी आप लोगों के मुख से सुनते बस है कि देखा ही नहीं है। तो इन चीज़ों में क्या मिला हुआ रहता है? ये नॉनवेज ने, आप शाकाहारी नहीं कहला सकते हो, इसके
इसको खाने से। और साधु आहार लेते हैं तो किन से लेते हैं? शाकाहारी से क्या मांसाहारी से? और आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप शाकाहारी है अथवा मांसाहारी है? क्यों नहीं बोल रहे हो? आप डायरेक्ट सेवन नहीं करते हो उसका, लेकिन इनडायरेक्ट करते हो, तो उन चीज़ों को खा रहे हैं। वो शाकाहार नहीं है, वो मांसाहार। मांसाहार ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसमें मिली हुई चीज़ें हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप शाकाहारी या मांसाहारी है? इनडायरेक्टली आप क्या है? नॉनवेज ही सेवन करने वाले हो। तो मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप नॉनवेज का सेवन करने के बाद साधु के हाथ में एक भी ग्रास रखने के लायक रहते हो क्या? रह सकते हो क्या? इसलिए एक बार क्या हुआ कि कोई महाराज जी क्या कर रहे थे कि सबसे क्या त्याग करवा रहे थे? आलू, पैज और रात्रि भोजन का त्याग करवा रहे थे और फिर बाद में आहार ले रहे थे। फिर आचार्य श्री के पास किसी कुछ ऐसा किसी के कारण वहाँ तक बात गई और महाराज जी स्वयं गए कहने के लिए। तब आचार्य श्री ने कहा कि तुम लोग आलू, प्याज, रात्रि भोजन जो त्याग करवाते हो, ये नहीं करवाना आज से। क्या करवाना? आप लोग जो फास्ट फूड आता है उसको बच्चों से त्याग करवा दिया करो, फिर आहार लिया करो। ये किसकी आज्ञा हुई? महाराज जी के लिए, आचार्य महाराज की, गुरु जी की। यानी आज्ञा किसकी है? उन्होंने एक महाराज जी से कहा कि इसके अपेक्षा से इसमें इतना दोष नहीं है। किसमें? आलू, पैज, रात्रि भोजन में दोष तो है, पर इतना दोष नहीं है जितना फास्ट फूड में है। क्यों? ये शाकाहार ही नहीं है। जब तक इसका त्याग नहीं होता है तो साधु के लिए आहार देने लायक और जब रहते नहीं हैं, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं? पहले फास्ट फूड का त्याग करो, फिर आप लायक बन गए कि हाँ आप शाकाहारी बन गए आज से और देने लायक बन गए। और आप लोग जैसे बोली लगती है ना, प्रोग्राम में बोली लगती है, कैसे? इतना 1000, फिर 10,000, 50,000, 1,00,000, ऐसे आप लोग कहाँ पे बोली लगाते हो? चौके में। माता जी 7 दिन का, माता जी हाँ 1 महीने का, फिर 2 महीने का, 3 महीने का, ठीक है माता जी 1 साल का। चलो हम लोग भी दया कर लेते हैं कि 1 साल का यहाँ पे सभी बच्चों का, लड़कियाँ हो अथवा लड़के हो, सभी का कम से कम कितना त्याग हो गया है? 1 साल के लिए त्याग हो चुका है। पर उन लोगों से मेरा कहना है कि दिन मत गिनना। आप लोग सौभाग्य समझना कि हम उस लायक बन गए कि साधु के हाथ में ग्रास रख सके। इस लायक बन गए तो सौभाग्य समझना कि आज हम शुद्ध शाकाहारी बन गए। और इसको क्या करना है कि 1 साल तक तो खाएंगे नहीं, इसके बाद भी हम क्या करेंगे? उसको बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के रूप में है। आप लोगों के लिए 1 साल के लिए जो त्याग दिया है प्रैक्टिस के रूप में है। लोग कुछ ऐसे भी सोचने वाले हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, कि बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद माता जी चली जाएगी, 1 साल वैसे ही निकल जाएगा, फिर क्या है? वही सब कुछ। ये आप लोगों के मन में नहीं आया तो समझ लेना कि आप लोगों के मन में अगर ये नहीं आकर ये आ गया, कौन सी बात? कि अब 1 साल के लिए छूट गया, आदत छूट गई,
और हम सुधर गए तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए त्याग करने की जिसकी सोच बन गई है वो सही धर्मात्मा, और उसी ने सही रूप में चातुर्मास का लाभ उठाया। पहले तो सब कुछ त्याग करवाते थे और ये फास्ट फूड त्याग करने का अलग एक तरीका एक अपना रहे हैं हम लोग। ये एक क्या है, एक शर्म की ही तो बात है। पहले तो कुछ चलता ही नहीं था, आलू प्याज रात्रि भोजन से बात यानी चालू होती थी। पर ये क्या है, ये शरीर के लिए भी बहुत नुकसान है। आजकल डॉक्टर क्या कहने लगे पता है, डॉक्टर भी कहने लगे जिसका पेट दर्द होता है, हार्ट पेशेंट और बीपी हाई होना और बड़ी बड़ी टेंशन, जिस सब कुछ इन्हें अपने विचारों में नेगेटिविटी आना, ये सब कुछ क्या है, किसके वजह से होता है, अशुद्ध चीज़ के सेवन से। और अशुद्ध चीज़ क्या है, सबसे पहले फास्ट फूड है। तो डॉक्टर क्या कहने लगे, इसके पहले हम लोग कहीं गर्मी में रुके थे और एक बार गर्मी में तो 2-3 लड़कियां आई, अलग अलग से मैंने बात की। उन्होंने कहा, मैंने पूछा क्यों तुम्हारा बाहर का त्याग है, फास्ट फूड का त्याग है? तो लड़की कहती है हाँ मैं तो खाती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं खाती? आजकल कोई बचा ही नहीं है, अछूता तो कोई है ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं खाती? नहीं, डॉक्टर ने मना किया मेरे लिए। तो क्यों किया? आपको कौन सी बीमारी थी? तो हमारे लिए पेट की बीमारी है। और दूसरे ने जब दूसरी लड़की से मिले तो वो कहती है डॉक्टर ने छुड़वाया, यानी डॉक्टर ने मना किया। दवाई तभी काम करेगी जब तुम फास्ट फूड खाना बंद करोगी। तो डॉक्टर के कहने से कितनी जल्दी छोड़ देते हो? क्यों? निरोगी काया और जीवन आपके लिए बहुत प्यारा है, धर्म इतना प्यारा नहीं है, जबकि धर्म मरण से भी प्यारा होना चाहिए था। ये कलयुग की देन है। डॉक्टर कहने से तो एक बार में ही आप छोड़ देते हो। आजकल ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी कि ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन तो हम कर देंगे, पूरी कोशिश तो कर देंगे, लेकिन बच जाए ये मेरी गारंटी नहीं है। ये किससे आ रही है? असाता वेदनी कर्म के उदय से बीमार होते हैं, ये बात अलग है। ये होते हैं 40%, 30%, लेकिन इन चीज़ों के सेवन से बीमार 90% अथवा 99% लोग बीमार हो रहे हैं। इसके लिए हमारी धर्म की भी रक्षा है त्याग करने से, और क्या होता है, हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा। और तमिल वाले जो आए हैं उसमें से कन्नड़ बोलते हैं, वो कुछ बोलने वाले हैं। अब उनके लिए भी हाँ, कन्नड़ में बोलने वाले थे ना आप बोल लेना, अपन ट्रांसलेट कर लेंगे उसका, है ना? आचार्य श्री व्यासाय नमो। इसको यहाँ रख दो। ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭವ್ಯ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಯ, ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಇದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥ
ಅಕ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೀಯವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಇದು. ಇದರ ಫಲ ಏನಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. उनका कहना है कि 20 दिन पहले वो आचार्य श्री के पास थे और आचार्य श्री ने उनको ये ऑर्गेनिक जो खेती होती है, ऑर्गेनिक जो चावल आदि तैयार की जाती है, उसके बारे में आचार्य श्री ने उनसे चर्चा की और उसके बारे में प्रवचन में भी बोला। और ये जो ऑर्गेनिक जो खेती होती है, इससे शुगर और कैंसर तक रोग ठीक हो जाते हैं, ये आचार्य श्री ने इनको बताया और ये खेती करते हैं और ये ऑर्गेनिक चावल आदि ये बेचते भी है आगे। ಇದರ ಹೆಸರು ಕರುಪು ಗವಣಿ ಅರಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವುದು 5 ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು बोलो थोड़ा सा। ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು इनका ये कहना है कि आचार्य श्री ने इनके लिए ये कहा है, जो ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं ये सब जगह आप प्रचार करो और लोगों का इसका उपयोग बताओ, फायदा बताओ, ताकि लोग ऑर्गेनिक से उत्पन्न हुए धान्य को ही उपयोग में ले आए। ऐसे एक ब्रह्मचारी जी है तमिलनाडु में, तो वो ब्रह्मचारी जी भी ये प्रचार प्रसार वहाँ कर रहे हैं। ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. वही कैंसर और शुगर के लिए ये बहुत फायदा है, ऐसे डॉक्टर ने भी कहा है। भले ही आप लोग आचार्य ने कहा नहीं मानो, डॉक्टर की तो मानोगे कि नहीं मानोगे, तो ये कह रहे हैं डॉक्टर ने भी ये कहा है, जो आजकल जो यूरिया फर्टिलाइजर्स आदि के खाद्य से जो उत्पन्न होते हैं उससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। हाँ, चेन्नई के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ये बताया कि ये इस प्रकार से ऑर्गेनिक से उत्पन्न हुए जो धान्य आदि है उससे रोग, शुगर और कैंसर दूर हो जाए। आप लोग दिखाने कहाँ जाते हो? नागपुर, नहीं तो चेन्नई। जहाँ जिस डॉक्टर के ऊपर आपको विश्वास है, उस डॉक्टर ने बताया, चेन्नई के डॉक्टर ने ये बताया कि इस प्रकार के धान्य से शुगर और कैंसर भी दूर हो जाते हैं। ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ये इन चावलों को जो ऑर्गेनिक से तैयार हुए चावल है वो कैंसर हॉस्पिटल में उसका उपयोग किया जाता है। सोचो, वहाँ दवाई नहीं, दवाई की जगह कौन सा चावल दिया जा रहा है रोगियों को? चेन्नई कैंसर हॉस्पिटल में ये चावल दिया जा रहा है। कभी सुना ये? हाँ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हाँ, उन्होंने ये उपयोग करके शुगर वालों को ये देख करके ये अनुभव उन्होंने किया और वो अनुभव करके सब लोगों को ये उन्होंने बताया कि इस चावल के उपयोग से शुगर कंट्रोल में रहता है। ಇದು ಸಿಗೋದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಘದ ಆಚರಣೆಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. अच्छा, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ಸಾಗರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. हाँ, ये जो चावल है ना, जिनको शुगर है, सुनना, जो शुगर है, शुगर की दवाइयाँ खाते हो, उनका कहना है कि तमिलनाडु में ये चावल मिलते हैं और उनसे रेट पूछ लेना, और वो रेट से तमिलनाडु में ही ये चावल मिलते हैं। ऑनलाइन से भी आप लोग मंगा सकते हो और इस प्रकार के चावल खाओ तो आपका शुगर, आपका कैंसर, सब रोग दूर हो जाएगा। क्या ये जो दवाइयाँ खाते हो वो शुद्ध नहीं होती है, ये सबको पता है। जो शुगर की दवाइयाँ
खाते हो, इंसुलिन लेते हो, वो कैसे हैं, किससे बनते हैं आपको पता है? ये जानवरों के कलेवर से बने हुए रहते हैं ये इंसुलिन। और वो छोड़ के यदि शुद्ध चावल से यदि रोग यदि दूर हो रहा है, कितनी अच्छी बात है, आप इनसे संपर्क कर लेना। अच्छा ये लाए हैं, देखो ये दिखाने के लिए, आप दिखाओ। ಇದು ಒಂದು ದಿವಸ हाँ हाँ उनको ಒಂದು भी ದಿವಸ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು हाँ ಆನಂತರ ಇದರ ಪ್ರಯೋಗ हाँ, वो उनका कहना है आप 3 महीने के लिए प्रयोग करके देख लो, यदि फायदा हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना। ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು। हाँ, जो ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ जो छोटी उम्र के हैं उनको लिए जल्दी फायदा करता है। हाँ, बच्चों के लिए और वृद्धों के लिए। ಇಷ್ಟು ಇದರ ಉಪಯೋಗ। हाँ ठीक। ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। इनकी तमिलनाडु में मिलता है 4 प्रकार का चावल ऐसा है, ये क्या है, करुपु करड़ी। एक चावल का नाम क्या है, करुपु करड़ी। ये करुपु करड़ी चावल कैंसर और शुगर को ठीक करता है। दूसरा प्रकार का है एक चावल रक्तसाली, यह हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और तीसरा चावल है नवरा, ये बल वृद्धि माने ताकत देता है। और तीसरा है राजमुड़ी, माने राजा लोग जिसको खाते हैं, राजा महाराजा जिसको पहले खाते थे, कौन सा चावल है, राजमुड़ी। और इनमें से कौन सा मंगाना है आप लोग देख लेना। बस जिनवानी कर ले। हारिका सॉरी के अभिराम होने से हमें जो अनेक लाभ मिल रहे हैं उसमें से आज एक ये नया लाभ भी सभी को समझ है। कार्यक्रम के पश्चात छोटे बच्चों का सल्लाहार श्री अनिल काकड़ जी की स्मृति में देवभाव में रखा गया है एवं हमारे वहाँ पधारे सभी अतिथियों के लिए एवं इन पर कार्यक्रमों की श्रृंखला को वृक्षारोपण 10:30 बजे से और प्री उत्तर सिटी 2 में 3 बजे से वृक्षारोपण श्री अनिल काकड़ जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्री संजय काकड़ श्रीमती चक्रकला काकड़ श्रीमती रीना काकड़ परिवार की ओर से रखा गया है। सभी अवश्य शामिल हों। अब सब जाने सिरजीने वाने जग कल्याणे जग जन मदतम मोह हरि। तिठयरानं दिव्य जुनिम जो पड़े सुनई मई धा